Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture wide agreement and wide contract. Before discussing difference between wide agreement and wide contract, we have to know what is wide agreement and what is wide contract. Wide agreement, section 2G provides, an agreement not enforceable by law is said to be wide. ऐसा करार जो बिल द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते, वाइड है. Thus a wide agreement does not give rise to any legal consequences and it is ab initio. जैसे कोई ऐसा करार जो किया है जो लीगल रिस्ट्रेंट के अगेंस्ट है, अनसर्टेन है या कंसीडरेशन नहीं है, तो वो वाइड एग्रीमेंट है, वेजरिंग एग्रीमेंट है, बाजी लगाने का करार है, वाइड एनिसियो है, माइनर एग्रीमेंट है. तो ये सब जो है वाइड एनिसियो होते हैं. In the eyes of law, such an agreement is no agreement at all from its very beginning. Thus, the party to the contract do not get any legal redress in the case of wide agreement. Wide agreement के केसेस में पार्टीज को कोई रेमेडी नहीं है, किसी भी कोर्ट में उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं. और वाइड एग्रीमेंट जनरली तब होते हैं जब वैलिड कंट्रैक्ट का कोई एक या दो या कई इसेंशियल्स जो है उस एग्रीमेंट में नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि सेक्शन 10 प्रोवाइड्स that all agreements are contracts if they are made with the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. कहने का मतलब यह है ये पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है, वो वाइड एग्रीमेंट है. कंसेंट नहीं है, वो वाइडेबल में आ जाता है. कंसीडरेशन नहीं है, लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है, वाइड में आएगा. एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वाइड में आता है. एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिजेज सेक्शन 26 है, वाइड में आता है. एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, व्यापार पर करार जो है रोक लगाने वाले करार सेक्शन 27 में वाइड में आते हैं. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाहियों में बाधा डालने वाले करार वाइड एग्रीमेंट में आते हैं. 29 अनसर्टेन एग्रीमेंट्स की बात करती है, 30 वेजरिंग एग्रीमेंट्स की बात करती है. ये सब जो है वाइड एग्रीमेंट में आते हैं और इनका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है. तो कहने का मतलब है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट नहीं है, लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है या कंसीडरेशन है ही नहीं, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, और 26, 27, 28, 29, 30, 56 में जो एग्रीमेंट आते हैं वो सब जो है वाइड एग्रीमेंट में आते हैं. हाँ, अब दोनों में वाइड कंट्रैक्ट हम कई बार बता चुके हैं, जब सारे इसेंशियल मौजूद हों तो वाइड कंट्रैक्ट होता है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेटिंग टू मीनिंग, wide agreements refers to an agreement which as per law is unenforceable and has no legal effects. ऐसा करार जो बिल द्वारा प्रवर्तनीय है नहीं है, वो वाइड है. वाइड कंट्रैक्ट क्या है? ये एक वैलिड कंट्रैक्ट होता है लेकिन बाद में इन्फोर्सेबल नहीं रह जाता. जब इन्फोर्सेबल नहीं रह जाता तो वाइड हो जाता है. तो एक इलस्ट्रेशन दोनों का दे देते हैं. ऐसा कोई एग्रीमेंट जो अनइन्फोर्सेबल हो, वाइड एग्रीमेंट है. सपोज कीजिए ऐसा कोई करार करते हैं
जो किसी की व्यापारिक स्वतंत्रता पर व्यापार करने पर रोक लगाता है, तो ये वाइड एग्रीमेंट है। लेकिन जो है सपोज कीजिए कि आपने जो है किसी को 100 टन ऐसी चीज जो है डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया जो आज की डेट में अवेलेबल है, तो ये आज की डेट में वैलिड है। लेकिन डिलीवरी की डेट जब 15 दिसंबर है, उसके पहले सरकार ये रोक लगा देती है या सुप्रीम कोर्ट ये रोक लगा देता है कि ये मार्केट में नहीं बेचा जाएगा जो आपने सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जिस तारीख को सरकार रोक लगाती है उसी समय से वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह जाएगा। ये है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है वाइड अब इनिशियो। वाइड एग्रीमेंट इज वाइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग रिलेटिंग टू वाइड इनिशियो। ये जो है प्रारंभ से ही वाइड होता है। वेयर एज वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द बिगिनिंग बट लेटर ऑन बिकम्स वाइड ड्यू टू चेंज इन द सर्कमस्टांसेज और लॉ। जो वाइड एग्रीमेंट है, एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं कि वेरी बिगिनिंग से ही जो है वाइड होता है। जैसे माइनर के साथ यदि एग्रीमेंट आपने किया है तो ये वाइड अब इनिशियो है, मोरी बीबी केस में प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड कर रखा है। या वेजरिंग एग्रीमेंट किया है तो वाइड अब इनिशियो है। और बाजी लगाने का करार किया है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिगिनिंग में तो वैलिड था लेकिन बाद में कुछ ऐसा घटा, जैसे हमने ऊपर एक इलस्ट्रेशन बताया था कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस घटी। सपोज कीजिए कि जो है आपने किसी के म्यूजिक कंसर्ट में गाने की संविदा की है, जिस तारीख को आपको अपने परफॉर्मेंस देनी थी उसके पहले आपका गला इतना खराब हो जाता है कि आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही आप इनकैपेबल हो गए, है ना, तो ऐसी स्थिति में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रह जाएगा, वाइड हो जाएगा। उसके पहले तक ये वैलिड था जब तक कि आप स्वस्थ थे। नेक्स्ट है रिलेटिंग टू काजेज। यदि कोई भी सेक्शन 10 में जो इसेंशियल दिया हुआ है पूरा नहीं होता है तो वाइड एग्रीमेंट है। चाहे पार्टीज कॉम्पिटेंट न हो, कंसिडरेशन न हो, लॉफुल कंसिडरेशन न हो, ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन लॉफुल न हो, या सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56 में आता हो, ये वाइड एग्रीमेंट है। 56 में भी ये जो पार्ट फर्स्ट है, जादू लगाने की, मान लिया जो है असंभव कार्य करने के करार सुनने माने जाते हैं, ये भी वाइड में आते हैं। 56 का पैरा 2 जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट में आता है। पैरा फर्स्ट जो है वाइड एग्रीमेंट में आएगा, क्योंकि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जादू से, मान लिया खजाने का पता लगाने का AB से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करता है, तो ये एग्रीमेंट अपने आप में वाइड है। नेक्स्ट है रिक्विजिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है जब वाइड एग्रीमेंट किया जाता है तो जो एसेंशियल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट केस में नहीं होते हैं। वेयर एज इन ए वाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑल एसेंशियल्स आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट सब्सिक्वेंटली ड्यू टू सब सर्कमस्टांसेज आर चेंज इन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल नहीं रह जाता। थैंक यू वेरी मच।